नमस्कार, MP7 न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। हमारे साथ खास मुलाकात के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति जी के छोटे भाई ब्रजेश प्रजापति जी, जो उभरते हुए युवा नेता एवं समाजसेवी भी हैं। इस कोरोना संकट की महामारी में जो आपदा काल चल रहा है, इस समय जो राजनेताओं पर कई प्रकार के सवालिया निशान उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब लेने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि इस कार्यक्रम में हमें पहले विधायक जी से बात करनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की वजह से वो उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अभी जो है अपना इलाज करवा रहे हैं और आइसोलेट में हैं। इसलिए जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति जी, जो चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनके छोटे भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश प्रजापति जी, हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम जनता से जुड़े हुए इस आपदा काल के समय में कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि जनता को इस समय जनता के बीच में बहुत गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि राजनीतिक तौर पर चुनावों के समय नेता आते हैं और हमसे कहते हैं कि हम आपके जनसेवक हैं, आपके सुख दुख में शामिल होने वाले नेता हैं। लेकिन इस आपदा काल में देखने को मिल रहा है कि कई नेता मौके से नदारत दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में कई प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं कि नेता हमारे आके कहाँ हैं। तो इस समय इस कोरोना काल में आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपके चंदला क्षेत्र में क्या जनता के साथ क्या सहयोग कर रहे हैं, इन संबंध में क्या आप कोई प्रकाश डालेंगे? नमस्कार, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को। तो प्रथम ऐसा है कि माननीय विधायक जी की तबीयत 2 महीने से खराब है। अभी से 2 महीने से खराब है, धीरे धीरे करके अब तो कोरोना आ गया है। उनके हार्ट में माइनर अटैक हुआ था, उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। पूरा काम जितना है वो वहाँ से अपना हमारे ज़्यादा गाइडलाइन करते हैं। हम अपने कार्यकर्ता लगाए हुए हैं पूरे विधानसभा में, और किसी प्रकार की किसी को अगर हैरानी होती है तो हमारी रात को हम अपना फ्री टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अपने चक्रवर्ती हमारा भतीजा खजावा में जो है वहाँ से पूजा ऑक्सीजन व्यवस्था देखता है। राशन सामग्री हम यहाँ से हैंडल करवा देते हैं। चंदला विधानसभा के अंतर्गत जो ग्रामीण आते हैं, गाँव आते हैं, और वहाँ पर भी व्यवस्था के लिए भी हमने सोचा है। फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और माननीय विधायक जी जैसे ही स्वस्थ होते हैं ऐसे ही पूरे विधानसभा का जायजा लेंगे और भी वे गतिविधियाँ चालू रहेंगी, और हम लगे रहेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी न हो आधी रात को। और कोई एक जो अभी आपने कहा है कि ये तो हमने जो आपका जवाब मिल रहा है, ये हमें एक रूप से पूरी तरह से राजनीतिक जवाब सा महसूस हो रहा है। मेन चीज़ ये है कि आखिर चंदला विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी, या यूँ कहा जाए कि आप जनता के विधायक ने इन कोरोना काल में आखिर जनता के लिए क्या क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। अभी तो उनने अपनी निधि से 25 लाख रुपए दिया था पूरे विधानसभा के लिए, और ये जो मशीनें उपलब्ध करवानी थी वो मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए दिया। और बाकी उनने हमसे फ़ोन करके कहा है कि जो भी राशन संबंधी कोई समस्या आती है, दवाइयों संबंधी आती है, ऑक्सीजन संबंधी, बेड, खून संबंधी, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, कहीं भी आप जाइए इलाज करवाने। हमारे विधानसभा को पूरे मध्य प्रदेश से कहीं भी कोई आदमी हो अगर परेशान है तो हम उसकी आधी रात को सेवा करेंगे और वहाँ व्यवस्था करवाएंगे, और वहाँ पर उसका फ्री इलाज होगा हमारी तरफ से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस कोरोना काल में उन जो मतदाताओं के लिए आपके कहा जाए, या क्षेत्र की उन जनता के लिए कहा जाए जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, ऐसे लोगों के सामने इस कोरोना कर्फ्यू काल में खाने पीने की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। इस खाने पीने की समस्या के लिए आखिर एज जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पार्टी ने या आपके विधायक की ओर से जनता के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनकी समस्या का किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है? हमने अपनी समाज सेवा के जितने कार्यकर्ता हैं सब जगह लगा दिए गए हैं। गांव-गांव में कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, और पूरी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब भी हमें फ़ोन आता है जिस प्रकार का, हम तत्काल फ़ोन लगाकर उनकी राशन व्यवस्था करते हैं। और
जो बिना पका हुआ राशन बंटवा रहे हैं, क्योंकि 8-8 दिन अपने घर में बना के खाते, 8 दिन बाद फिर भिजवाएंगे उनके यहाँ पे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो हम अपना फ्री नंबर छोड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह पे हम चाहे जितने समय संपर्क कर सकते हैं, हम उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। और हमारी इस समय की महामारी में हम सबसे ये निवेदन भी करेंगे कि सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सब मास्क लगा के सैनिटाइज करें, और जब भी जरूरत पड़े जब भी बाहर निकलें। एक महत्वपूर्ण सवाल और उत्पन्न हो रहा है। लोगों का मानना है कि जब चुनाव का समय आता था, जब चुनाव के समय पे काफ़ी राजनेता और आपके कार्यकर्ता जन सेवक होने का दम्भ भरकर मौके पर आया करते थे, लोगों की समस्याएं सुना करते थे। लेकिन इस कोरोना काल की महामारी में ज़्यादातर देखा गया है नेता फील्ड में जनता की समस्या सुनने के लिए नहीं जाते हैं। कई जनता ऐसी है जो सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं चलाती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए आपकी तरफ से आपके ऐसे कौन से सहयोगी फील्ड में उतरे हुए हैं जिनसे पब्लिक जो है संपर्क कर सके? क्या क्षेत्र वाइज क्षेत्र आपके जो विधायक प्रतिनिधि हैं या उनके जो सहायक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कोई ऐसी फील्ड में जाकर के गतिविधियां की जा रही हैं कि जनता के हाल चाल पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे जितने पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं माननीय विधायक जी के, वो लगे हुए हैं सब जगह। अभी आग लग गई थी, ये मवई घाट में वहाँ राशन की सामग्री पहुँचाई गई है, अभी हाल चाल पूछा गया है। और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो मैं व्यक्तिगत अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो कार्य देता हूँ, वहाँ पे भी वो हर चीज़ की जो परेशानियाँ होती हैं उसका हमेशा तैयार रहते हैं और देख पूछते रहते हैं, फ़ोन लगा के कुछ भी, जैसे फ़ोन आए, फ़ोन आने के बाद हमने वहाँ समस्या का समाधान किया, फिर उससे पूछेंगे कि भैया और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, और आधी रात को हम लोग तैयार रहेंगे। इतनी भयानक महामारी फैली हुई है, इसमें हम राजनीति ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं। ये देखिए समाज का काम है, ये सार्वजनिक काम है, और जो इसमें सेवा कर लेगा, सिर्फ क्या है यहाँ पे कोई नहीं देखता, सब ऊपर वाला देखता है, सामने वाला देखता है, जिसको अपन राशन देते हैं, जिसकी अपन मदद करते हैं। और ये फ़ोटो खिंचवाने और इस चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं होता, महत्व नहीं होता है। वो तो विधायक जी अपने जिस कंडीशन में आज की डेट में हैं उसके बावजूद भी इतनी व्यवस्था किए हुए हैं। हम लोगों को अपने मार्गदर्शन निर्देशन के अनुसार वो कहे हुए हैं कि किसी प्रकार की हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता को कोई भी कमी न होना चाहिए। अभी आपने पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि हमारे द्वारा विधायक जी के निर्देशन में लोगों की मदद की जा रही है, ऑक्सीजन के रूप में ये मशीनें देकर के, कंसंट्रेशन मशीन देकर के, और साथ में जो है बेड की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था के लिए आपने बताया। तो क्या ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए है या छतरपुर जिले के लिए जनता के लिए आप ये व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा गया है कि पूरे देश में इस प्रकार की दवा, ऑक्सीजन, इस समस्या को लेकर के काफ़ी गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं। ऐसे में क्या आपने जो नंबर दिया है वो केवल चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता का सहयोग कर रहे हैं या जिले की अन्य लोगों की समस्याओं का भी आप समाधान कर रहे हैं? पूरी 6 विधानसभा के लिए है, पूरे जिले के लिए। हमारा ये है कि ग्वालियर, झांसी, भोपाल, जबलपुर, कहीं भी कोई व्यक्ति अगर जाता है, इलाज का अभाव होता है, तो हमसे आधी रात को उस नंबर पर संपर्क करें। हम बेड और खून की व्यवस्था और दवाइयाँ और ऑक्सीजन फ्री निःशुल्क करेंगे उनके लिए। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में समय का अभाव है, हम ये चाहते हैं कि हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए और छतरपुर जिले की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा तो यही संदेश है कि सब लोग सुरक्षित हैं, सही समय पे सब अपना अपना इलाज, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उस बीमारी को छुपाए नहीं। अगर बुखार, खांसी, ये सर्दी वगैरह होती है तो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाकर उसकी जांच करवाएं। अगर ऐसे ही कोई कोरोना जैसी कोई महामारी होती है तो उसका जाके इलाज करवाएं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारियों से बच्चों के अपने तो ठीक है, अपने परिवार, अपने बच्चों का भी भविष्य उसमें अंधकार में डालेंगे, उनसे मौत हो सकती है। तो हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे चंदला विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति जी के छोटे भाई ब्रजेश प्रजापति जी। इन्होंने हमारे काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं। आशा करते हैं कि
इस प्रकार के कई सवाल जनता के बीच में उपज रहे हैं। जनता को इन सवालों से कुछ जवाब हासिल हुआ होगा। विधायक जी के छोटे भाई ब्रजेश प्रजापति जी ने बताया भी है कि हमारे द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। जिनको मदद की ज़रूरत है सोशल मीडिया के माध्यम से वो नंबर, कुछ मोबाइल नंबर अपने जारी किए हुए हैं, तो उनसे संपर्क करके मदद ली जा सकती है। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी भी आपसे यह अपील है कि इस कोरोना महामारी में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यथासंभव मदद के लिए कुछ समाजसेवी आपके बीच में हैं और राजनीतिक पार्टियों के कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप उनसे संपर्क करिए। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें MP7 न्यूज़ पर।